इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अशोक जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हमारे यहाँ 16 सतियों के प्राय नाम मिलते हैं, तो ये सभी सतियाँ विवाहित होती हैं या कुंवारी होती हैं? पहली बात तो जैन आगम में ऐसा 16 सतियों का नाम लेकर के आगम में कोई उल्लेख नहीं, और सती शब्द का जो प्रयोग है जैन आगम में कहीं देखने को नहीं आया। सती शब्द की रूढ़ परंपरा थी, जो पति के साथ ही मरण को प्राप्त होती थी अर्थी में, उसको सती बोलते थे, अथवा जो कर लेती थी उनको सती बोलते थे। जैनागम में, जैन शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। वर्तमान के हिंदीकारों ने ये 16-15 जो महान, जिनके ऊपर कथाएं लिखी गई, जो अपने शील व्रत में विशेष रूप से चमत्कृत हुई हैं, यदि इनको ही हम सती मानते हैं तो बहुत सारी रानियों पर, स्त्रियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। क्योंकि इतनी बड़ी स्थिति हो जाएगी कि शेष नारियां भारत की, क्या वो सती नहीं थी? और सती यदि पति के साथ मरण करने को सती बोलते हैं, तो जैनागम में, जैन शास्त्रों में आज तक किसी नारी ने अपने पति के साथ जीवित जलने का कोई प्रसंग नहीं। जैन शास्त्रों में अभी तक कोई आगम ने लिखा कि फलानी रानी ने राजा के मरण के साथ में वो भी उसी समय मरण को प्राप्त हो गई। तो ये सती जो प्रथा थी, यह प्रथा जैन दर्शन से नहीं है, और इस प्रथा के ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। राजा राम मोहन राय, इन्होंने इस सती प्रथा के संबंध में बहुत प्रश्न उठाए और सती प्रथा को बंद कराया। आज यह सती प्रथा पूर्णतः बंद है। सती नहीं होती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जाए, तो ऐसा मानना चाहिए। अनुशिका चौधरी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक बार आपने श्री शत्रुंजय तीर्थ क्षेत्र के बारे में बताया था। महाराज जी, यह तीर्थ कहाँ पर है? इस तीर्थ की क्या महिमा है, जिस तीर्थ ने आपको भी प्रभावित किया था? शत्रुंजय क्षेत्र है जहाँ पर 3 पांडवों का मोक्ष हुआ। 5 पांडवों को वहाँ पर जब उपसर्ग केवली थे ये 5 पांडव, और शत्रुंजय के अंदर ही उन 5 पांडवों पर उपसर्ग हुआ। उपसर्ग के लिए भी हम नहीं कह सकते कि, लेकिन उनको तो मोक्ष और केवल ज्ञान एक साथ ही हुआ है, इसलिए शत्रुंजय पर ही उनको उपसर्ग हुआ। लोहे के, गरम लोहे के वो बेड़ियां पहनाई गई। बाद में 3 युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, इन तीनों को केवल ज्ञान और उसी एक अंतर्मुहूर्त के अंदर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो तीनों का वहाँ सिद्ध क्षेत्र है। एक मंदिर है, दिगंबरों का एक मंदिर है, श्वेतांबरों के लगभग 3000 मंदिर हैं, और बहुत बड़ा शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है। बहुत सुंदर अभी कार्य किया है। भावनगर के एक कुमार भाई करके हैं, जब हम वहाँ गए तब कुमार भाई को हमने बहुत उनसे चर्चा की। वो ज़्यादा वहाँ समाज नहीं है,
और बड़ा डिस्कशन हुआ और उन्होंने इस बात का संकल्प किया कि महाराज मैं जो आपने कहा है इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कराएंगे। और बहुत बड़ा उन्होंने कुमार भाई ने पूरी ताकत लगा करके आज उस मंदिर को मेरे निर्देशन के अनुसार, मेरे चॉइस के अनुसार पांडवों का इतिहास वहाँ सुरक्षित किया। मकराना के संदीप भाई के माध्यम से उन्होंने वह कार्य मेरे से निर्देशन लेते गए। आज वो स्थान, वो मंदिर बहुत अच्छा है और शांतिनाथ भगवान की बहुत ही मनोज्ञ अतिशयकारी मूर्ति वहाँ पर है। गुजरात के अंदर यह क्षेत्र है। शिवरात्रि नंदीश जैन भरूच से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, दीक्षा से पहले जो गोद भराई होती है उसमें जो सामान भेंट में मिलता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? कुछ नहीं, वो तो भेंट है, खाने पीने काम ले लीजिए आप, जो भी है उसको सब आपका ही है। वो भेंट में आया हुआ सामान आपका सामान है, आप उसका यथायोग उपयोग कर सकते हैं खाने पीने में। ब्रह्मचारी विवेक जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, युग प्रतिक्रमण क्या होता है और इसकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं? युग प्रतिक्रमण के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। जो प्रतिक्रमण मिलते हैं उनमें देवेशिक 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन आता है, जिसमें एक देवेशिक, रात्रिक, ईर्यापद, पाक्षिक, चातुर्मासिक, संवत्सरिक और उत्तमार्थिक, ये 7 प्रतिक्रमण आगम में देखने में आते हैं। और इन प्रतिक्रमणों के संबंध में इसके अलावा और कहीं हमें यह दृष्टिगोचर नहीं हुआ, इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में तो हम इसको कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा सुनते हैं कि एक प्रतिक्रमण कई बार कई आचार्यों ने किए और उसके संबंध में यही होता है कि अपने पूरे संघ को उस बहाने से इकट्ठा करना। उसका प्रतिक्रमण का नाम न लेकर के कई लोगों ने युग सम्मेलन भी नाम लिया। जैसे सबसे पहला पाटलिपुत्र पटना के अंदर ईसा के 1 शताब्दी पूर्व अरहत बलि ने एक अपने संगस्थ साधुओं का एक सम्मेलन बुलाया था और पटना के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। दूसरे सम्मेलन के संबंध में मिलता है बेनी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर मुनियों का एक महासम्मेलन हुआ। उसी में से पुष्पदंत भूतबली 2 महाराज गिरनार पर्वत को धरसेन स्वामी के चरणों में अध्ययन के लिए आए। तो ये 1-2 प्रकीर्णक रूप से उल्लेख मिलते हैं। युग प्रतिक्रमण शब्द जो है यह हमारी दृष्टि में फिलहाल अभी देखने में नहीं आया, कहीं हो तो विचार किया जा सकता। बीरेन जैन किशनगढ़ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, दुआ और पुण्य में किस प्रकार का अंतर होता है? दुआ एक भावनात्मक है, दुआ एक करुणा का प्रतीक है, दुआ एक उपकार का प्रतीक है, दुआ एक कृतज्ञता है, दुआ एक प्रकार का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार की दुआएं का जो स्थिति बनती है वो जब कोई महान आत्माएं अपने से छोटों को सद्भावना की बात करते हैं तो उसे लोक भाषा में दुआ बोलते हैं। आगम में, शास्त्रों में दुआ शब्द नहीं मिला, भावना शब्द तो मिली है, लेकिन दुआ शब्द जो है एक लोक व्यवहार का शब्द है। जैन दर्शन में दुआ शब्द का कोई भी स्थिति देखने में नहीं आई, ऐसा माना।
एरांश जैन भोपाल से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आश्रव को पाप और संभव को पुण्य मानने में क्या कोई बाधा है? बहुत बड़ी बाधा है। आश्रव को यदि पाप ही मान लोगे तो शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य। ये आश्रव के दो भेद जो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहे, सूत्र से बाधा आ जाएगी, आगम से बाधा आ जाएगी। इसलिए आश्रव को पाप ही मानना ऐसा नहीं। हाँ, आश्रव जो है यह ही तत्व के अंतर्गत आचार्यों ने वर्णन किया। आश्रव और वंद को ही संज्ञा पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्त्रिकाय की टीका में लिया है। अध्यात्म ग्रंथों में और भी आया, लेकिन हेत शब्द कहना अलग चीज है और उसके लिए आश्रव को पाप कहना इस सिद्धांत विरुद्ध है। इसलिए ऐसा नहीं। शंबर को पुण्य ही कहोगे सो नहीं है, क्योंकि शंबर पुण्य का ही नहीं होता, पाप का भी होता है, दोनों को। चंदना श्रीमती चंदना जैन गोटी गांव से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अभिव्यक्त सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा किस प्रकार से होती है? अविरत सम्यक दृष्टि के संबंध में मात्र इतना ही उल्लेख मिला है सठखंडा की धवला पुस्तक 6 के अंदर, और तत्वार सूत्र के अंदर निर्जरा स्थान के 11 स्थान कहे, जिन्होंने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय जब वो प्रथमोपम सम्यक दर्शन उत्पन्न करता है, उस समय अविरत सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा मिलती है। ये हुआ सिद्धांत वचन। लेकिन कुछ भावनात्मक अध्यात्म ग्रंथों में, जो चरणानुग के ग्रंथ हैं श्रावकाचार आदि में, प्रकीर्णक रूप से वहाँ पर भगवान की भक्ति करते समय, स्वाध्याय करते समय, जाप ध्यान करते समय अविरत सम्यक दृष्टि भी गुणकार निर्जरा की चर्चा प्रकीर्णक रूप से कुछ अर्वाचीन शास्त्रों में मिलती है। लेकिन सैद्धांतिक मूल ग्रंथों में सम्यक दर्शन उत्पत्ति के समय तो जरूर असंख्यात गुणी निर्जरा है, उसके बाद के संबंध में नियामकता नहीं है, भजनीय है। दिनेश कुमार राठौर थड़ौद सिंगोली से पूछते हैं, महाराज जी, मैं जैन नहीं हूँ मगर मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ, तो आपने लोक की बात कही थी, तो लोक किसे कहते हैं और अधोलोक क्या होता है, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होती है? लोक के संबंध में अलग अलग दर्शनकारों के विचार अलग अलग है, विज्ञान का विचार अलग है। सभी दर्शनकारों ने लोक के संबंध में अलग अलग विचार किए। जैन दर्शन के अनुसार 343 घन राजू प्रमाण, 14 राजू उतंग, 7 राजू गहरा और चौड़ाई में यथायोग्य स्थान, पैर फैला करके कमर पे हाथ रख करके कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए तो उसे लोक बोलते। लोग के आकार का, पैर फैलाकर एक व्यक्ति को खड़ा कर दें, उस आकार का ही लोक होता है। लुक्यन्ते इति लोकाः, जहाँ 6 प्रकार के द्रव्य यानी 5 प्रकार के द्रव्यों का स्पष्ट रूप से आधार बनता है, देखे जाते हैं, इसलिए उसे लोक कहते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार लोक की बिल्कुल भिन्न आकृति, भिन्न स्वरूप कहा गया है, और जैन दर्शन के अनुसार जो दूसरे दर्शन में बिल्कुल भिन्न है। और यह जो स्थितियां हैं, जैन आगम उसी को लोक मानता है, जैसे वो एक बना हुआ आकार आता है वैसा मानना चाहिए। राजीव जैन सेवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, प्रवचन सार की 181 नंबर की अभी प्रश्न आया है, तो एक व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए। अध्यक्ष जी आप ही खड़े हो जाओ, ललितपुर के अध्यक्ष, यहाँ सामने आओ।
चश्मा उतार लो। अब पैर फैलाओ और कमर पे हाथ रखो। पैर फैला दो। पैर और थोड़े और बराबर, फैलाओ। बस ये। अब ये आकार है 3 लोग का। अब इसमें देखना, जहाँ हाथ रखे हैं कमर के नीचे का जो फैला हुआ हिस्सा है, ये नरक का स्थान है, जिसे अधोलोक बोलते हैं, जहाँ 6 पृथ्वियाँ हैं, 7 पृथ्वियाँ हैं, उनमें नारकी लोग रहते हैं। कमर के ऊपर जहाँ हाथ रखे हुए हैं, ये मध्यलोक है, जहाँ अपन लोग रहते हैं। कमर से ऊपर जो ये ट्योनी है, ये जो ट्योनी फैली है, ये 5वां स्वर्ग कहलाता है। और ऊपर से कम होते हुए जो गर्दन आते हैं, ये ग्रेविक कहलाते हैं। और मुंह के स्थान, नासिका के स्थान पर दोनों आँखें, नासिका, मुंह और एक कान, इस प्रकार से ये 5 अनुत्तर विमान होते हैं। 5 अनुत्तर। तो ये जो चेहरा है, इस पे 5 अनुत्तर। और सिद्ध शिला जो है, ये पूरा का जो ऊपर का हिस्सा है, इसको सिद्ध शिला मानना चाहिए। तो इस प्रकार का जैन दर्शन के अनुसार 3 लोक की रचना इस आकृति में मानी जाती है। ऐसा राजीव जैन से विद्यार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, प्रवचन सार की 181 नंबर की गाथा में आया है, शुभ राग यद्यपि पुण्य का कारण है, तथापि यह शुभ राग व पुण्य मोक्ष का कारण है, तो इसे हम किस प्रकार से घटित करें? शुभ राग पुण्य का ही कारण है, ऐसी आपकी मान्यता गलत है। शुभ राग के माध्यम से पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। शुभ राग का अर्थ होता है धर्म ध्यान। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान कहा। और धर्म ध्यान अपर नाम शुभ उपयोग, शुभ राग, और उससे मोहिनी कर्म का क्षय बताया। इसलिए शुभ राग से बंध ही होता है, ऐसा एकांत नियम नहीं है। पाप कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ तक कहा कि जिनेंद्र भगवान के प्रति जो राग भाव से तीव्र भक्ति करता है, तो जो बड़ी बड़ी तपस्या से जिन कर्मों का घात नहीं होता, ऐसे जिन बिंब दंशने निधत्त निकाचित कम अक्षय दंशन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, राग से, शुभ राग से निधत्त निकाचित कर्मों का भी क्षय देखा जाता है। आज ही रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंतिम श्लोक में बहुत बड़ी बात कही, और उन्होंने इतनी अच्छी चर्चा की कि जिनेंद्र भगवान पंच परमेष्टि के प्रति राग भाव राग नहीं है, वह आग नहीं है। ये संसार के राग की बात, राग आग दहे सदा तातने समामृत चाहिए, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बे। ये स्थितियां बिल्कुल अलग ढंग से लोगों ने, विद्वानों ने एक राग की आग करके सबको धर्म ध्यान से दूर कर दिया। ऐसा नहीं, दोनों रागों में अंतर है। जब मुझे आपने प्रश्न उठाया तो एक संस्मरण याद आ गया। सन 1980 का 11 या 12 जनवरी नैनागिर के अंतर्गत हमारी दीक्षा हुई थी। एक पंडित जी आकर बोले पंडित जी, महाराज जी आपने दीक्षा ले ली क्या? तो हमने कहा कि दिख नहीं रहा तुम्हें कि ले ली है। और जी नहीं, पूछ रहे हैं क्या पाया, क्या खोया, क्या अंतर है? उधर माँ बाप की आज्ञा में चलते थे, इधर गुरु की आज्ञा में चले। उधर कोई काम करो तो माँ बाप से पूछो, इधर गुरु से पूछो। उधर माँ बाप का डर था, यहाँ गुरु का डर है। कहाँ अंतर हुआ? उधर भी राग भाव था, इधर भी राग भाव है। दोनों में क्या अंतर? 10 मिनट के अंदर उन्होंने इतना दिमाग खराब कर दिया। अब हम लोग तो बिल्कुल नए थे, ज्यादा ज्ञान फ्यान तो अपन को था नहीं, कुछ भी नहीं था ज्ञान, बिल्कुल महान मूर्ख कहो तो कहो, कुछ भी नहीं। नमोकार मंत्र का अर्थ भी अच्छे से नहीं आता, इतना कुछ भी ज्ञान नहीं था।
और अब उन्होंने, अब पंडित तो पंडित ही होता है, अब उसने ऐसी आग लगा दी कि बात तो सही कह रहा है, दोनों में क्या अंतर है। व्यक्ति बदल गया है, इधर माँ बाप के स्थान पे कौन आ गया, गुरु आ गया। और ऐसी सामायिक बिगड़ी, पहली सामायिक बिगड़ी है। और उठते ही 1:30 बजे से स्वाध्याय चलता था द्रव्य संग्रह का, तो हम लोगों ने प्रश्न किए, तो आचार्य जी समझ गए, क्या कोई पंडित जी आपके लोगों के पास आए थे? अब गुरु तो गुरु होते हुए सब जानते हैं। तो उनके हाँ ऐसा है। तो उन्होंने कहा देखो हम तुम्हें ज़्यादा नहीं समझाते, अभी ज़्यादा समझना ही नहीं। उसी दिन पंडित जी आचार्य जी ने कहा देखो जब तक 5 साल पूरे ना हो जाए स्वाध्याय के, तब तक आज के बाद पंडित जी से बोलना नहीं। पंडित आवे तो बोलना नहीं, तुम बोलो वो पकड़ लेंगे। और सीधे कह दिया कोई पंडित आवे तो सीधे मुंह से बोल के मत कहना आचार्य के पास जाओ पकड़ लेंगे, इशारे से कहना। वो समझ अच्छा अच्छा आपका मौन है, हाँ पधारो साहब। बाहर उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, पहले अध्ययन कर लो। और आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जब 2012 में रामटेक में हम पूज्य गुरुदेव की वंदना करने गए, तो उस समय जब आचार्य श्री ने बोलने को कहा, तब मैंने ये संस्मरण सुनाया था कि देखो हम कितने मूर्ख थे, तो इस मूर्ख के लिए इतना ज्ञानी बनाने के लिए गुरु ने कितनी मेहनत की होगी, ये सोच लो। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितना पढ़ाया होगा, कितना सोच किया होगा, तब आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो आचार्य श्री ने उस समय 80 में एक उदाहरण दिया। तुमने सूर्य का उदय देखा है? सूर्य के उदय के पहले कुछ लालिमा होती है कि नहीं? होती है। और शाम को सब सूर्य डूबता है तो लालिमा होती है कि नहीं? इन दोनों लालिमा का रंग कैसा है? एक सा है। दोनों लालिमाएं एक सी हैं, लेकिन एक लालिमा अंधेरा लाती है, भय लाती है और सुलाती है, और एक लालिमा शुभ होती है, मांगलिक होती है, जगाती है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। पंच परमेष्ठियों का राग शुभे की लालिमा के समान है, जो जगाता है, शुभ है, मांगलिक है। और पारिवारिक जो राग है ये संध्या की लालिमा के समान सुलाता है। आचार्य ने समझाया, फिर हमने उस पंडित को ढूंढवाया, अब आजा बेटा तू मिल जाए। लेकिन वो पंडित तो क्या आग लगा के भग गया। बहुत ढूंढा, वो मिला ही नहीं। फिर आचार्य ने कहा नहीं, मैंने कहा आचार्य जी वो मिल ही नहीं रहा है। तो बोले नहीं, उनसे मिलना भी नहीं है, ज्यादा बात भी नहीं करना। अब पंडितों से बात जब करना जब तुम्हारा भी स्वाध्याय हो जाए। अब आ जाए भारत का कोई पंडित, अब मेरी सामाई खराब करके दिखाए। अब वो कहे कि ये राग और राग में क्या अंतर है। देखो कितनी अच्छी बात कही। जिन पति पद पद्मो प्रदीक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी, यानी जिनकी आंखें भगवान के चरण कमलों को सदा देखती हैं, वे ही जीव सुख को प्राप्त होते हैं। उन्हीं जीव के लिए रक्षा होती है और उन्हीं जीवों की आत्मा पवित्र होती है। अब देखो राग से पवित्रता का वर्णन कर रहे हैं पूज्यवर समंतबद्ध महाराज। जिनका जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रशस्त राग है, उन्हीं की आत्मा पवित्र होगी, उन्हीं की आत्मा सुरक्षित है और वे सुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए शुभ राग से बंध भी होता है और पाप कर्म की निर्जरा भी
होती है, ऐसा मानना चाहिए। एस के जैन साहब गुना से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान शांतिनाथ के जन्म तब मोक्ष कल्याणक के महोत्सव के अवसर पर शांतिधारा दिवस के उपलक्ष्य में आपने जो नाम दिया था शांतिधारा दिवस, उसके उपलक्ष्य में पुण्योदय बजरंगगढ़ के मूल नायक शांतिनाथ कुंदनाथ अभिनाथ भगवान के महामस्तक अभिषेक 1008 विधि कलश एवं बेहद शांतिधारा का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से समस्त सप्त दिवसीय पुजारी गण प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी, दिनांक 27/5/25 से 16 दिवसीय पखवाड़े में शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन करने हम लोग जा रहे हैं। तो जिज्ञासा ये है कि 16 दिवसीय पखवाड़े का क्या महत्व होता है? यह खोज हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुदेव की है। उन्होंने कहा कि जिसमें कृष्ण पक्ष बड़ा हो, रात्रि बड़ी हो, वो शुभ नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष का एक दिन बढ़ाना वो पक्ष शुभ माना जाता है। उस पक्ष में भगवान की विशेष आराधना करना, भक्ति करना विशेष फलदायी होती है। और हमारे आचार्य से हमेशा कहा करते थे, जब भी शुक्ल पक्ष 16 दिन का पड़े तो उसको अवभाग मान करके शुभ कार्य करना। आगम में शास्त्रों में हमें कहीं अलग से 16 पक्षीय शुक्ल ध्यान के शुक्ल पक्ष की कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं हुई, लेकिन गुरु के वचनों को प्रमाण मानते हुए उसके लिए भी हम बहुत अच्छा मानते हैं। वो तर्क से भी सिद्ध है, लोक व्यवहार से भी सिद्ध है, और उसकी सिद्धि देखी भी गई है कि जब 16 दिन का शुक्ल पक्ष पड़े तो आप लोगों को शुभ अनुष्ठान में वृद्धि करना चाहिए। बहुत अच्छा है, बजरंगगढ़ में कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा फल मिले, मेरा आशीर्वाद। बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान में आप सभी का स्वागत है। श्री दिगंबर जैन संस्कार उदय तीर्थ, ग्राम लमेठा, सेपरा, भटौनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में आप सब विराजमान हैं। ऑनलाइन जिज्ञासा सुनने वाले जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश और पुण्योदय आदि डिजिटल माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं की ओर से और प्रत्यक्ष सभी श्रोताओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चर्या पंचम काल में चौथे काल जैसी चर्या रही। आचार्य श्री ने अपने शिष्यों को कभी चर्या संबंधी ज्ञान नहीं दिया, वो स्वयं चले हैं और उनके शिष्य अपने आप चलते रहे। आज एक इस संस्कारोदय तीर्थ में चमत्कार हुआ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। 42-41 टेम्परेचर अभी कल तक चलता रहा, और जैसे ही शिलान्यास का समय आया, बादल प्रकृति ने भी अपना साथ दिया और सुबह कितना सुहाना मौसम रहा। और आज का दृश्य तो अद्भुत दृश्य था। हजारों हजारों नारी नर जब यहाँ से घट यात्रा के रूप में मंगल कलश, अपने महिलाएं मंगल कलश लेके चली, और वह रजत रथ जो कि सेपरा में अभी बना, उसमें श्री जी विराजमान हुए, और यह जुलूस गुरुदेव के सानिध्य में पंडाल में पहुंचा और सानंद संपन्न बहुत अच्छे तरीके से। और आज का बड़ा विशेष दिन कि आज 6 नाम तो हमारे पास थे, एक 7वां नाम भी हमारा मंदिर का आज जुड़ गया, और आज काफी लोग इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप अपना अपना पुण्य इतना गाढ़ा करें, इतना गाढ़ा करें कि एक समय ऐसा आए कि बाकी जो मंदिर हैं वो भी हम सब बना सकें, और बनाएंगे ऐसी भावना। आज श्रीमान आज 5-7 लोग संरक्षक के रूप में जुड़े। बाल ब्रह्मचारी सुषमा दीदी, सेंट्रल स्कूल भोपाल, श्रीमान राजेश कुमार जी, श्रीमती अल्पना जी, तनीषा जी, कुशाग जैन बरगी, सिंघई अमन कुमार, मिलान जैन चावल वाला परिवार, सहपरा स्वर्गीय पवन कुमार, श्रीमती विद्याबाई, संजय नीलू जैन गढ़ा जबलपुर, बसंती प्रीति छाया रश्मि जैन स्टेशन सहपरा, इन्होंने तो एक कष्ट जमा भी आज कर दी। श्रीमती निर्मला जैन, अभय जैन आदि राइट टाउन जबलपुर, श्री सुदेश यशस्वी नीलमा आशी सुकृति भारिल परिवार जबलपुर शिवनगर, श्रीमती शीला जैन
सचिन, सौरभ, सिद्धार्थ, विभांग, कल्पना, सरिता, जबलपुर, राकेश ट्रेडर, चौधरी, विमल, मनोज, ज्योति आदि, शुभांश जैन, गोटेगांव आदि ट्रेडर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि ये बहुत बड़े तीर्थ से जुड़ गए हैं। यह तीर्थ नेशनल हाईवे 45 पर जबलपुर भोपाल रोड पर, मेन रोड पर पड़ता है। आइए अब हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलते हैं और प्रथम प्रश्न के रूप में सौरभ जैन पिपरिया और तैयार रहेंगे सुमित जैन मनकेड़ी। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरु जी हम 4 दिन से आ रहे, आज हमें मौका मिला प्रश्न पूछने का। पिपरिया में हमने सबका नाम लिखाया, हमने अपना बाद में लिखाया, समय ही निकल गया। नमोस्तु गुरुदेव। आओ भाग्य मानो, नहीं तो एक दिन में तुम लौट जाते, 4 दिन तो सुना कम से कम उस बहाने। गुरुदेव पिपरिया में चर्चा हो रही थी कि लम्हेटा में 150 बीघा में कैसे मंदिर बनेगा। बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। कुछ लोग अदर कास्ट के बता रहे थे, तो हमने उनसे बोला जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हमारे सुधा सागर जी खड़े होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारा क्वेश्चन ये है, जो हमारे जैन तीर्थ होते हैं और जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, कुछ पात्र और जो पंचकल्याणक होते हैं, कुछ पात्र उस पंचकल्याणकों में और जैन तीर्थों में बड़ी बड़ी बोली लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुरुदेव, वो बोली तो ले लेते हैं अपने नाम के लिए पर उसका भुगतान नहीं करते। उनको ऐसा कौन सा दोष लगेगा गुरुदेव? यह हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, बोली बोलने के बाद नहीं देना बहुत बड़ा महान दोष। आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। बोली बोलते समय हमने हमेशा लोगों से कहा, सबसे श्रेष्ठ बोली है कि अपना तुरंत दान महाकल्याण। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बोली लेना है लेकिन अभी व्यवस्था नहीं है, तो संकल्प करना चाहिए कि हम बोली को इतने वर्षों में देंगे, उतने वर्ष को में देंगे और इन किस्तों में देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। तो फिर आपको बोली बोलने वाले को दोष नहीं। लेकिन ये संकल्प भी नहीं किया, कमेटी ने कराया भी नहीं, और फिर भी वर्षों वर्षों निकल जाते हैं, वर्षों वर्षों निकल जाते हैं। और अंत में जाकर के आजकल तो ये होने लगा, अब ठीक है, जैसे वो दिवालिया होता है ना, कर्जा में डूबता है तो सेटलमेंट, वो कर्जा ऐसा होता है ना, तो फिर बैठते भाई अब ठीक है, अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, इन्हें सेटलमेंट करो। और जो बोलियों में सेटलमेंट करने लगे हैं और बोलियों को अनाप शनाप पहले बढ़ा करके ले लेते हैं और बाद में वर्षों निकल जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बोलियां पड़ी हैं क्षेत्रों पर, महानुभाव बहुत दुखदाई होंगे। एक दिन उनको उस दशा में ला देंगे कि भाई 1000 रुपये की करोड़ों की बोली लेने वाला 1000 रुपये बोली लेने लायक ही नहीं रहेगा। निर्माल के संबंध में रहन सार के अंदर बहुत खतरनाक लिखा है, यदि जो अपन ने संकल्प किया है उस संकल्प के बाद जो निर्माल का दोष लगता है, कितना भी पुण्य कर लो। इसलिए संकल्प करते हैं तो यदि है, नहीं है तो कितना भी लोग जबरदस्ती करे, कोई भी करे, महाराज भी करे, चाहे कोई भी करे, बिल्कुल भी दान नहीं बोलना चाहिए। सकोच में नहीं बोलना, दबाव में नहीं बोलना, प्रभाव में नहीं बोलना। दान देते समय बस अपनी इच्छा से, और जो संकल्प किया है उस संकल्प में फिर चाहे मकान बिके, चाहे जायदाद बिके। जैसे बैंक का पैसा देना हो तो बैंक कुर्की करता है, बैंक कुर्की करता है, और यहाँ कुर्की कोई नहीं करेगा, स्वयं भी रोड पे आकर के निर्माल को चुकाता है। और नहीं है तो फिर उसका बाकायदा विधिवत उसका निष्ठापन है। कभी ऐसा किसी का हो जाए कि अब वो देने लायक ही नहीं रहा, स्थिति ऐसी हो गई, तो उसके साथ फिर गुरुओं के पास, समाज के साथ बैठ करके उस संबंध का अलग से प्रायश्चित है, अलग से विधि विधान है, अलग से उसके संबंध में विचार हैं, वो हम
सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। एक दो बार ऐसा करना पड़ा, लेकिन उनके पास पैसा है, दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना। बड़े बड़े आदमियों के पास पैसा है। अभी हाल थोड़ा सा बाजू में प्लाट निकला है कोई किसी का, तो दूने टिकने में ले लेंगे। महान धर्म की भूल बहुत खतरनाक है, बहुत दोष है। ऐसा कभी भी नहीं करना। मंदिर की बोली ली है, देना चाहिए। और ये बड़े बड़े लोग नहीं देने से लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, और ऐसा आज देखने में आ भी रहा है, देखने में आ रहा है। विचारणीय प्रश्न है, विचारना चाहिए, बहुत अशुभ है। सुमित जैन मनकेड़ी और फिर तैयार रहेंगे प्रियंका जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। नहीं भैया, बहुत भैया, सिर्फ एक मिनट से भैया, समय नहीं है, बहुत लोग हैं, मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दो दोस्त नदी में डूब रहे थे, एक को मैं चाहता हूं और एक मुझे चाहता है, तो हमें किससे बचाना चाहिए? दो दोस्त नदी में डूब रहे थे, एक मेरे को चाहता है और एक मैं उसको चाहता हूं, तो किससे बचाना चाहिए? दोनों को बचाओ। हम मारने की तो बात कहेंगे ही नहीं, हम तो ये कहेंगे दोनों को बचा लेना चाहिए। और चाहने नहीं चाहने से कोई मतलब नहीं है। दोनों में उपयोगी कौन है उसे बचा लेना चाहिए। कौन उपयोगी है, किसके जीवित रहने से ज्यादा लाभ है, किसके मर जाने से कितना नुकसान है, उसको देखना पड़ेगा। कौन चाहने, तुम्हारे चाहने से उसके नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से जिंदा रहने से किसको कितना फायदा है और किसके मर जाने से कितना हानि है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं इसी संबंध में कि एक माँ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा या माँ दो में से एक मरेगा, या तो दोनों मरेंगे, अन्यथा एक मरेगा, एक बच जाएगा। अब किसे बचाना चाहिए? अनुमति मांग रहे हैं आपसे। बच्चा मरेगा या माँ मरेगी? या नहीं, दोनों को बचेंगे नहीं, दोनों में से एक को मरना तो निश्चित है, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। तो उस समय आप लोग क्या करेंगे? माँ को बचाएंगे, क्योंकि बच्चे के मरने से कितना नुकसान है, माँ के मरने से कितना नुकसान है। पूरा घर अनाथ हो जाएगा, जो पहले बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वहां जब दो में से एक चुनना पड़ता है, तो ये जो तुम्हारी चाहत और नहीं चाहत का निर्णय नहीं करना चाहिए, उपयोगिता का निर्णय करके जो अधिक उपयोगी है उसको बचाना चाहिए। जिसके मरने से ज्यादा नुकसान है उसे बचा लेना चाहिए। सुमित जैन मनकेड़ी और प्रियंका जैन जबलपुर से तैयार रहेंगी। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासाएं दो हैं। पहली जिज्ञासा ये कि जब भी कोई मुनिराज केसलुंच करते हैं तो उपवास क्यों रखते हैं, इसका क्या महत्व है? और दूसरी जिज्ञासा ये है, जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जो मंगल कलश प्राप्त होता है, उस पर जो श्रीफल रखा हुआ रहता है, तो क्या उसको घर में कब तक रखना चाहिए? यदि कोई निश्चित समय है तो उसके बाद उसका क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। पहली बात, केसलुंच के साथ उपवास के कई कारण बनते हैं। पहली बात तो है कि केसलुंच एक मल है और उस मल का विसर्जन किया, और केसलुंच करते समय जड़ से भी बाल उखड़ते हैं, तो वहाँ भी मांस खून आदि आ जाता है। और जब जड़ से उखड़ते हैं तो उन छिद्रों में से पानी रिश्ता रहता है, खून का अंश आ जाता है। और उस दिन इसलिए उपवास करते हैं क्योंकि उस दिन शुद्धि नहीं बनती, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पानी खून रिश्ता रहता है, क्योंकि जड़ से गिरते हैं। दूसरी बात है कि शरीर की निरीह वृत्ति के लिए उस दिन व्यक्ति साधु इतना बैरागी होता है, इतने अपने मन में भेद विज्ञान होता है कि अपने हाथों से बाल उखाड़े हैं, कितनी मजबूत धारणा की होगी, शरीर के प्रति निर्मोही रहा है, तो उस दिन आहार करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उस समय निर्मोही वैराग का भाव रहता है। तीसरा, आगम की आज्ञा है कि केसलुंच उपवास पूर्वक किए जाते हैं, ऐसा मूलाचार में आदेश है।
प्रियंका जैन और जबलपुर। दूसरा प्रश्न था मंगल कलश के श्रीफल का। मंगल कलश का श्रीफल कम से कम 24 घंटे, अधिकतम 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। मंगल कलश में रखी हुई सामग्री 24 घंटे तक घर में रखो, उसके बाद उस सामग्री को अपने उपयोग में ले सकते हैं, खा सकते हैं। श्रीफल फोड़ करके भी खा सकते हैं, क्योंकि वो चढ़ा हुआ नहीं है, मंगल रूप में था। प्रियंका जैन जबलपुर। फिर तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर। गुरुवर के चरणों में त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मुझे पता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और निराकार भी है, और वही हमारे वास्तविक माता पिता, पालक पोषक और रक्षक है। फिर भी मैं ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम नहीं कर सकती। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं परम पिता परमात्मा को माता पिता की तरह प्रेम कर सकूं? क्या जब समाधि अवस्था प्राप्त करेंगे तभी ईश्वर का अनुभव होगा? पहली बात तो भगवान सर्वव्यापक है ही नहीं, भगवान सब में व्याप्त है ही नहीं। वो माँ सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन वो सारी दुनिया में रहते नहीं हैं। उनका स्थान सिद्धालय है, और वो किसी के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं बनता। माता पिताओं की उपमाएं दी गई हैं, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें, वो इसलिए किया गया क्योंकि वह सारे कार्य उन्होंने किए। जो माता पिता हित की बात करते हैं, तो उन्होंने हमारे हित की बात की। ये भक्तों ने उन्हें अपने उपकारी भाव के कारण से सब टाइटल दिए जाते हैं। वस्तुतः वह अपने आप में है, वो किसी से नहीं। अपन को उनके प्रति राग भाव, आत्मीयता इसलिए नहीं हो पाती है कि मम्मी पापा का उपकार प्रत्यक्ष दिखता है, भगवान का वो उपकार प्रत्यक्ष नहीं दिखता। मम्मी पापा से अभी वसीयत मिलने की गुंजाइश है, भगवान के पास कोई वसीयत नहीं दिखती है। उनकी छुपी हुई वसीयत रहती है, उनकी अदृश्य भक्तियाँ रहती है। उनकी भक्ति से जो हमें मिलता है वो कभी घोषणा करके नहीं मिलता। माँ बाप से जो मिलता है वो स्पष्ट देखने में आता है, इस अपेक्षा से होता है। जब तत्व दृष्टि आ जाती है, जब सम्यक दर्शन हो जाता है, तो माता पिता से भी कई गुना प्रेम भगवान से भक्तों का होता है। ऐसा नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर। अध्यक्ष अक्षय जी टड़ैया, संयोजक सनत कुमार जी खजुरिया, कोषाध्यक्ष सी सौरभ जैन, ऑडिटर धन्य कुमार, प्रबंध समिति पारस जैन मनिया। उनसे एक प्रश्न कोई पूछ लें, इसके बाद तैयार रहेंगी सहजपुर महिला मंडल। हम सभी ललितपुर वासियों के हृदय में बसे परम पूज जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सभी जैन एवं जैनेतरों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक रत्न परम पूज गंभीर सागर मुनि महाराज के साथ दोनों छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज मुनि श्री, हमारी जिज्ञासा है कि सच्चे शिष्य की क्या परिभाषा होती है, और हम ललितपुर वासी आपके किस शिष्य की श्रेणी में आते हैं? हम सभी तो आपके सच्चे शिष्य ही हैं। शिष्य की परिभाषा होती है, गुरु जिस भावना से दीक्षा देते हैं उस भावनाओं को साकार करना ही शिष्य का लक्षण होता है। गुरु की कोई कार्य नहीं होते, गुरु की भावना होती है। गुरु अपना कोई कार्य नहीं कराते। कभी आज तक किसी गुरु ने शिष्य से ये नहीं कहा तुम मेरा यह कार्य करोगे। उन्होंने यही कहा कि जिस भावना से हमने दीक्षा दी है उस भावना को आप पूर्ण करोगे, यानी आप अपना कल्याण करोगे, आप व्रतों का पालन करोगे, क्योंकि हमने इसलिए दीक्षा दी कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम राग द्वेषों से दूर होकर अपने आत्मा में स्थिर हो सको, यही है। रही बात आपकी,
तो आप लोग शिष्य नहीं बन सकते, आप लोग भक्त जरूर बन सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। और भक्तों की भावना यही होती है, यही करना चाहिए कि गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, उनका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को सफल करना, उस आशीर्वाद को क्रियान्वित करना। और इसमें कोई संदेह नहीं है, ललितपुर वालों को जब भी जो भी आदेश दिया गया वो पूर्ण किया। ललितपुर की समाज पंचायत पूर्णतः भक्तों के अंतर्गत आती है और बहुत समर्पित समाज है। जब जो कार्य किया उसी का परिणाम है। भक्ति का तुम्हारा परिणाम है, समर्पण का तुम्हारा परिणाम है कि आज इस जैन धर्म के लिए जगत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र प्रकट हुआ। जय हो जय हो। बिना समर्पण और भक्ति के नहीं हो सकता ऐसा। परम पूज्य मुनीश्री, सभी जैन एवं जैनेतर भक्तों की यही अभिलाषा है कि सन 2025 का चतुर्मास हम ललितपुर वालों को मिले, ऐसी सबकी इच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सहजपुर महिला मंडल ने संस्कार शिविर लगाए। 2 भैया सांगानेर से आए थे। भैया आए हैं बैठे यहीं अच्छा बैठे हैं। ऋतिक जी शास्त्री और सोनू जी सुनील जी अच्छा। संस्कार उदय तीर्थ क्षेत्र लमेटा में विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी सहजपुर महिला मंडल की बहनें एवं शिवरार्थी जो बच्चे बैठे उनकी तरफ से और दोनों भैया जी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरी 4 पंक्तियों में आपसे जिज्ञासा है। समय बचाइए क्योंकि बहुत लोग हैं, 30-40 प्रश्न हैं। आप जमीन से उठे आसमान बन गए, हर दिल के अरमान बन गए। हम इंसान से इंसान ना बन सके और आप इंसान से भगवान बन गए, और आप इंसान से भगवान बन गए। तो हे महाराज जी, हम भी 2 वर्षों से जो संस्कार शिविर लगा रहे हैं और पाठशालाओं के बच्चों को 10 साल से हम लोग संचालित कर रहे हैं, तो ऐसे हम भी उस भगवान के मोक्ष के पथ पर आगे कैसे बढ़ें और हमारी पाठशाला को हम कैसे उन्नत बनाएं, संस्कार शिविर उसी के लिए तो उसी मार्ग को दिखाने के लिए तो ये स्नातक बंधु संस्कार शिविर लगा रहे हैं। यही तो शिविर है, शिविर में यही तो बढ़ाना है। और देखो कितना बड़ा काम हो रहा है। स्नातक बंधुओं से मेरा कहना है कि देखो तुमने 5 साल अध्ययन किया, आज तुम्हारी जब तुम वहाँ पढ़ाने जाते हो, ये सब महिलाएं तुम्हारी माता के समान हैं और आपको सम्मान देकर के उच्चासन में बैठाते बैठे हैं दोनों भैया। तो कितना बड़ा कार्य है। दोनों को समाज को ज्ञान मिल रहा है और समाज के द्वारा जो आप लोगों को दुआ मिल रही है, समाज जो अवभाग मान रही है, हर समाज गदगद होकर आ रही है कि महाराज जी हमारे यहाँ शिविर लगने से हम पूरी समाज में एक आदर्श है। तो दोनों का परस्पर उपग्रह जीवा नाम बहुत अच्छा। साहेब सहपुरा बटोनी का सहजपुर हाँ ठीक, हाँ पास में तो है। महाराज जी आपका सानिध्य हमारे और हमारे बच्चों को प्राप्त हो। हम सभी आपके चरणों में यही बारंबार विनम्र प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंकित शास्त्री तारादेई और उसके बाद तैयार रहेंगे सकल दिगंबर जैन समाज बेलखेड़ा और प्रश्न करेंगे वंदना जैन बेलखेड़ा। पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। परम पूज्य गुरुदेव, आपने जैसे ही कल जिज्ञासा समाधान के माध्यम से बताया कि यह संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र किस चरम ऊंचाई पर पहुंचने वाला है और जो भी इसका पुण्यार्जन, इसका पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहता है वो कल 7:30 बजे से पहले यहाँ पर उपस्थित हो जाए। हम ठीक 7 बजे इस धरा पर उपस्थित हो गए और जैसे ही यहाँ से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, हम उस शोभा यात्रा में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन पीछे से भैया जी के साथ में हम वहां उस क्षेत्र पर पहुंच गए। जैसे ही हमने मंगलाष्टक प्रारंभ किया, वह ऊर्जा हमारे अंदर नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही श्री जी का और आपका उस धरा पर
सानिध्य मिला, वह ऊर्जा हमारे पास करंट के समान दौड़ती हुई आ गई और हमको मंगलाष्टक पढ़ने में वह इतनी प्रसन्नता हुई जैसे यह क्षेत्र आपके चरण की सानिध्य पा करके स्वयं चमत्कारित हो गया है। और यूं ही नहीं महाराज, आप कहते थे कि भगत के बस में होते हैं भगवान। मैं तो कहता हूं आपके बस में भगवान हैं, क्योंकि आपने कहा कि रथ पर बैठा करके भगवान को लेकर के जाइए और आप पीछे से चले जाइए। इतना सब लोगों ने सुन लिया, लेकिन भगवान फिर भी ट्रैक्टर वाले ने रथ मोड़ा, उसके बेरिंग निकल गए और हम दोनों भाइयों ने श्री जी को अपने सिर पर धारण करके और पीछे से आपके साथ श्री जी को हम लेकर के आए। तो ये आपका इस संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का चमत्कार है, आपके चरणों का चमत्कार है। आज सारी दुनिया इस संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से प्रभावित हुई है। पूज्य श्री, हम कैसे और इस संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र को विश्व पटल पर अंकित करें, हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। कोई चीजें ऐसी होती हैं, शोरूम बढ़िया खोलो, शोरूम में माल बढ़िया रखो, फिर ग्राहकों को बुलाने की जरूरत नहीं, ग्राहक तो दौड़े हुए चले जाएंगे। मेरा नेचर यही है, कस्तूरी का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आज तक जितने तीर्थ क्षेत्र बनाए, जितने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया, उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा शोरूम, ऐसा उसकी प्रतिभा आकर स्थापित कर दी कि आज कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे क्षेत्र दिन दूने रात चौगने, और वहां लोग जाकर के अपने आप को अभाग्यशाली मानते। कटनी के अंदर लोग कहते थे महाराज जी यहाँ कौन आएगा, कटनी वाले कहते महाराज जी इधर कोई नहीं आएगा, कटनी आउट एरिया है, चूना वाला एरिया है, कुछ नहीं आने वाला। हम यहाँ गांव के मंदिरों में पुजारी नहीं, वहाँ कौन पूजा करने जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो, मुनि सुब्रत नाथ भगवान का और समोषण का ऐसा शोरूम खुलेगा कि यहाँ जो व्यक्ति जाएगा वो द्वारा 100 लोगों को लेके आएगा। पूजन नहीं, प्रतिदिन विधान होगा, अर्घ्य नहीं, अब विधान किया जाएगा। और आज हर व्यक्ति चैतन्योदय तीर्थ से जाता है, जब लौट के आता है तो इतना अवभाग करता है, इतना धन मानता है, महाराज क्या चीज बनी, क्या रूप है, धन हो गया, और वो सबसे कहता है। तो ऐसी स्थिति एक दिन संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की आएगी। जो भी आएगा बस एक ही बात करेगा, अवभाग्य है, मेरा जीवन धन्य है। इसलिए यह क्षेत्र तो आज से तीर्थ के रूप में परिणत होना शुरू हो गया और हो जाएगा। अब सकल दिगंबर जैन समाज बेलखेड़ा और प्रश्न करेंगी वंदना जैन बेलखेड़ा। माइक पहुंचाना जल्दी से किधर से। गुरुदेव, आज सभी बेलखेड़ा वाले कई दिनों से आ रहे थे, आज पूरी समाज इकट्ठी होके आई है कि गुरुदेव बेलखेड़ा के लिए, वहीं से बोलते भैया। सकल दिगंबर जैन समाज बेलखेड़ा की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमो। चुल्लक श्री के चरणों में एक छामी। गुरुदेव 3 वर्ष पहले आपके बेलखेड़ा नगर में आगमन हुआ था, तो सभी समाज वालों का आपसे ये आग्रह था कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है। तो 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अभी लगभग 70-80% कार्य पूर्ण हो चुका है। और आगे की रूपरेखा के लिए गुरुदेव सभी समाज वाले ये चाहते हैं कि आपके चरण फिर से बेलखेड़ा पढ़ें और आप जो भी योजना बनाएं आगे की वेदी शिलान्यास, और जो भी आपके मन में जो उचित हो उसके लिए सभी जैन समाज बेलखेड़ा के आपसे आग्रह करते हैं गुरुदेव और आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम देखो कोई चीज को नियत तो करते नहीं, अनियत दशा में जो हो जाएगा उसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, प्रश्न करें वंदना जी। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छा। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जम्बूद्वीप में 24 तीर्थंकर होते हैं
और 24 तीर्थंकर के 100 धर्मेंद्र होते हैं। क्या सभी तीर्थंकरों का एक ही 100 धर्मेंद्र होता है या सबके अलग अलग 100 धर्मेंद्र होते हैं? 100 धर्मेंद्र एक ही होता है और वही 100 धर्मेंद्र एक बार में अनेकों रूप धारण करके 160 तीर्थंकर एक साथ हुए अजितनाथ भगवान के समय। 170 उसने 170 रूप बना लिए। मूल शरीर 100 धर्मेंद्र का स्वर्गों में ही रहता है। यहाँ पंचकल्याणक तो विक्रिया से आते हैं और विक्रिया अनेक रूप में होती है। 100 धर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याणक करता है, नियम से असंख्यात पंचकल्याणक करके करता है, विधेय क्षेत्र आदि के मिला करके इस प्रकार। और एक तीर्थ 100 धर्मेंद्र जरूर नहीं कि दूसरे तीर्थंकर काल में वही 100 धर्मेंद्र हो, वो मरण को प्राप्त हो जाएगा, दूसरा उसके स्थान पर मर जाएगा। जैसे आदिनाथ भगवान के समय जो 100 धर्मेंद्र था वही 100 धर्मेंद्र अजितनाथ भगवान के समय नहीं था, क्योंकि करोड़ों करोड़ों सागरों पर्यंत का अंतराल है। लेकिन 100 धर्मेंद्र सदा एक ही होता है, नाना रूप धारण करके वो आता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुदेव को आहार दान चौके में आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया संगस्थ ब्रह्मचारी सोनू भैया, मोनू भैया, प्रबल भैया, जितेंद्र भैया शरगुआ को यह आज शुभ दिन सौभाग्य प्राप्त किया था। इन जिनवाणी बड़ी कृपा दृष्टि की भीड़ को देखते हुए जिनवाणी चैनल ने 15 मिनट बढ़ा दिए हैं। इनमें से चारों भैया में से कोई एक भैया प्रश्न कर ले। माइक दे दो भैया। कहाँ है, कौन करेगा? हाँ जल्दी, हाँ वहीं दो। हाँ, और आगे तैयार रहें सानिया जैन गढ़ा और सुलेखा जैन गढ़ा, दो में से एक। जल्दी करें, क्या नहीं करना चाहिए। जगत उपकारी परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर सेन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एवं छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी सबसे पहले तो हम अपनी भावना आपके चरणों में रखना चाहते हैं। भावना यही है महाराज जी कि बहुत वर्षों पूर्व आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से हमारे छोटे से गांव में, छोटी सी समाज के बीच में एक भव्य जिनालय का निर्माण हुआ था। महाराज जी मतलब सभी लोग बोलते हैं कि चरगुआ का जिनालय बहुत भव्य है, बहुत भव्य है, पर हमें विश्वास नहीं होता। मुनिश्री विश्वास तो उस दिन होगा जिस दिन जिसके आशीर्वाद से, जिसकी प्रेरणा से हमें ये भव्य जिनालय प्राप्त हुआ। महाराज जी जिस दिन आपके चरण पड़ेंगे उसी दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि वाकई में हमारा जिनालय बहुत ही भव्य है। मुनिश्री आपके अनंत उपकार हैं। इन अनंत उपकारों में हम चाहते हैं कि आप एक उपकार और कर दीजिए। मुनिश्री हमारे जिनालय में जिज्ञासा करो। जी महाराज जी, वेदी का कुछ कार्य शेष रह गया था, अब वो कार्य पूर्ण हो गया है। हमारे जिनालय की वेदी पर एक मूल नायक भगवान ही विराजमान है, बाकी 24 और भगवान पुरानी वेदी पर ही विराजमान है। महाराज जी आपके सानिध्य में हम सकल दिगंबर जैन समाज चाहते हैं कि एक नवीन समोसरण की स्थापना हमारे जिनालय में हो। महाराज जी आप एक उपकार और कर दीजिए, हम चाहते हैं कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। महाराज जी सभी लोग बैठे चारों तरफ के सानिध्य वाले, देखते हैं कहाँ है। चलो प्रश्न करें। महाराज जी जिज्ञासा यह है कि आलोचना पाठ में हम जो पढ़ते हैं, एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, इन पंक्तियों का क्या आशय है? नमोस्तु महाराज जी। गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है महाराज जी? आगे पीछे लाइन की पंक्ति बोलना पड़ेगा। एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख में तो अंतर्यामी। अब सही अर्थ हो गया। अब तुम बीच में से पूछोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। दूर हाँ, वहाँ ये है, एक गांव का मुखिया पति राजा पूरे दुखियों के दुख हर लेता है। तुम तो तीन लोग के नाथ हो, तो सारे जगत के दुख दूर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक राजा जब बन जाता है तो सारा नगर खुश होता है, हमें स्वामी मिल गया, हमारा नगर का मालिक मिल गया।
तो जब एक नगर का मालिक एक नगर के दुखियों के दुख हर लेता है, तो हे भगवान आप 3 लोक के स्वामी हैं, हमारा दुख जरूर आपके द्वारा हर लिया जाएगा, ये वहाँ अर्थ है। सानिया जैन गढ़ा और सुलेखा जैन गढ़ा, और इसके बाद तैयार रहेंगे ऋतिक जी शास्त्री और सोनू जी शास्त्री सांगानेर। जल्दी दो, पहले से तैयार रहा करो। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरा ये प्रश्न है, जैसे हमारे यहाँ छूतक हो गई और 13 दिन नहीं हुए हैं, और हमें इसमें शिविर में बैठना चाहिए कि नहीं? 13 दिन हो गए हैं, मतलब शिविर में बैठना चाहिए कि नहीं? सूतक हो गया और 13 दिन पूरे नहीं हुए। शिविर में तो बैठ जाओ, किताब को नहीं छूना, दूसरा पढ़े तो उसके द्वारा देख लेना। हम बैठ भी गए तो पुण्य मिलेगा कि नहीं? बैठ धर्म के कार्य में पुण्य तो मिलता ही मिलता है, बल्कि और अच्छा मिलेगा, पर छूना मत, उसको देख करके दूसरों के द्वारा पढ़ लेना। ऋतिक जी शास्त्री, सोनू जी शास्त्री सांगानेर, फिर तैयार रहेंगे सोनू जी शास्त्री जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जिस तरीके से सांगानेर के तत्वावधान ने सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के माध्यम से जो श्रुत की आराधना चल रही है, गुरुदेव जिज्ञासा है कि अभी कुछ दिन बाद ही श्रुत पंचमी भी आने वाली है, तो किस तरीके से श्रुत पंचमी को और विशेष रूप प्रदान करें महाराज श्री? श्रुत पंचमी एक ऐसा पर्व है जिस समय हमारे लिए आज जो जनवाणी है, जो उपलब्ध है, वो उपकारी दिवस। उसके पहले सब कुछ मौखिक चलता था, और मौखिक चलता होता तो सब खत्म हो जाता। आज जो हमें स्वाध्याय के लिए शास्त्र मिल रहे हैं वो शुद्ध पंचमी का है। शुद्ध पंचमी के दिन प्रथम लेखक हुआ ग्रंथ सठखंडागम पूर्ण हुआ था। तो शुद्ध पंचमी के दिन पालकी में शास्त्र रख करके और उसकी शोभा यात्रा निकालना चाहिए। शास्त्रों के पलाशने बदल देना चाहिए। शास्त्र मंदिर में धूप दिखा देना चाहिए। शास्त्रों के मंदिरों में जो शास्त्र नहीं हैं उनको स्थापित करना चाहिए। शास्त्र दान देना चाहिए। शुद्ध स्कंद की पूजा करना चाहिए। और सबसे बड़ा है, उस दिन मंदिरों में बैठ करके कोई जो शास्त्र नए नए छपते हैं उनको मंदिरों में रखो। मंदिरों में रखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो काम आ जाते हैं। इस प्रकार जितना जितना बने, और उस दिन सभी लोग नियम ले दें कि हम स्वाध्याय करेंगे। उस दिन कम से कम सामूहिक पूरी समाज मिलकर के शुद्ध पंचमी की कथा का वाचन भी कर सकते हैं। धवला पुस्तक, पहली पुस्तक धवला में शुद्ध पंचमी की कथा लिखी हुई है, उसका वाचन भी करना चाहिए। हम प्राय अनुकूलता बनने पर शुद्ध पंचमी को सठखंडागम कषाय पहाड़ को विराजमान करके पूजा कराते हैं, और शुद्ध पंथ की कथा मैं खुद वाचन करता हूँ। सोनू शास्त्री जबलपुर, और तैयार रहेंगे ताराचंद जैन सहपुरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में दिगंबर साधुओं की आवश्यकता क्यों होती है, और उनके माध्यम से चंद्रकला, सूर्य कला और सूर्य मंत्र प्राण प्रतिष्ठा क्यों दिए जाते हैं? ये सब चीजें वह नियोगी क्रियाएं कहलाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं उसका साधक होता है वही व्यक्ति दूसरे को गुण दे सकता है। जो स्वयं मुनि नहीं है वो दूसरे को क्या मुनि बनाएगा। सामान्य दीक्षाओं में भी मुनि बनकर के ही दीक्षा दी जाती है। तो भगवान की दीक्षा देने के लिए, संस्कार करने के लिए मुनियों को ही चाहिए। चंद्रकला, सूर्य कला ये तो प्राण प्रतिष्ठाएं हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा जन्म कल्याणक के दिन प्राणों की स्थापना हो जाती है, लेकिन जो पूज्यता रूप प्राण प्रतिष्ठा है, चंद्रकला है,
जो उस मूर्ति में ठहराव है, सुरक्षा है। प्राणों की स्थापना तो जन्म कल्याण गर्भावतरण के दिन ही प्राण की प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन इन प्राणों की सुरक्षा, ये प्राण अकाल में प्राण मरण को प्राप्त न हो, इनकी सुरक्षा करने के लिए चंद्रकला और सूर्यकला इनका नाम है। पर ये बीजाक्षर हैं जिनसे उस मूर्ति में प्रतिष्ठा अधिक अधिक समय तक ठहरती है और मूर्ति पूज्यता को प्राप्त होती है। और भगवान के अरहंत भगवान की स्थापना 2 प्रकार की प्रतिष्ठा होती है। पहली होती है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा होती है वो गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के दिन होती है। और एक होती है पूज्य प्रतिष्ठा, वो दीक्षा कल्याणक को केवल ज्ञान कल्याणक के दिन होती है कि इस दिन अरहंत भगवान का अरहंत इसमें स्थापित किया गया। अरहंत अवस्था की स्थापना के लिए इन कलाओं के जो बीजाक्षर हैं वो स्थापित किए जाते हैं। ताराचंद जैन सहपुरा, उसके बाद तैयार रहेंगी सहला जी भेड़ाघाट पयोदय तीर्थ। नमोस्तु महाराज जी, दिगंबर जैन समाज सहपुरा की ओर से तीमार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, 4 साल से मैं सिविल में सोचना हूँ आपके जाने के, जा नहीं पा रहा हूँ। इस बार सागर गया था महाराज जी, 11 लोग गए रहे, 10 लोग भर्ती हो गए रहे महाराज जी, मैं वापस आ गया था। आपके सिविल में कब मेरा आना होगा, ये मेरी जिज्ञासा है। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कोई शिविर का संकल्प तो करता नहीं हूँ, लेकिन जब शिविर लगे तब तुम विचार कर लेना, क्योंकि मैं कोई संकल्प करके तो कोई कार्य करता नहीं हूँ। यह होगा जब जैसी अनुकूलता मिलती है। भक्त लोग चाहेंगे तो शिविर लगा लेते हैं, और भक्त लोगों को नहीं चाहेंगे तो नहीं लगाते। हमारे लिए हमारी कोई भी क्रिया नियत नहीं है, संकल्पबद्ध नहीं है, योजना रूप नहीं है। बस ये है भक्तों की भावना और दातारों की भावना जब सामने आ जाती है तो फिर हम आशीर्वाद देने में भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं। ऐसे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगम श्री मेरे गुरुदेव को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। पयोदय तीर्थ के सभी लोगों की तरफ से आपको शत शत नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, सत्य धर्म किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, क्या इनके व्रत किए जा सकते हैं? हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते गुरुदेव। सत्य व्रत एक 10 लाक्षण धर्म के अंदर आता है व्रत के रूप में। 2 प्रकार का है, एक व्रत धारण के रूप में होता है जिसको हम लोग धारण करते हैं, और एक व्रत अनुष्ठान के रूप में होता है जिसे 10 लाक्षण व्रत कहते हैं। 10 लाक्षण के व्रत की कथा है। 10 लाक्षण व्रतों को 10 दिन के तीनों शाखाओं के अथवा एक शाखा का कोई 10 साल के लिए करता है, कोई जीवन भर के लिए करता है। तो बस उस दिन उपवास होते हैं 10 दिन के, तो ठीक। उपवास नहीं बनते हैं तो 10 दिन का एकासन कर लेता है। एकासन से भी किए जाते हैं। 10 वर्ष तक करने के बाद उनका उद्यापन कर सकते हो और बाद में भी चालू रख सकते हो। इसलिए सत्य जो व्रत है वो आप लोगों के लिए है, और सत्य जो महाव्रत है वो मुनि लोग धारण करते हैं। महाराज श्री 10 लक्षण के व्रत तो पूरे कर चुके हैं, 2-2, 3-3 बार 10-10 कर चुके हैं, तो क्या फिर से करने चाहिए? जिंदगी भर चलना, जिंदगी भर कर रहे हैं महाराज जी, आज तक कभी नहीं छूटे। कोई ना कोई गृहस्थों को कोई ना कोई व्रत चालू रखना चाहिए। एक व्रत पूरा होते ही दूसरा, एक ना एक दिन व्रत चलता रहे, ऐसा कर रहे, बहुत अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। खुशी जैन सभी अपनी बहनों के साथ सहजपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे मेघा सिंघई छतरपुर।
महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान में इतना अधिक कंपटीशन है कि हमें लौकिक शिक्षा से समय नहीं मिल पाता। महाराज श्री ऐसे कौन से विषय का अध्ययन करें कि कम समय में जैन धर्म के अधिक मर्म को समझ सकें? जिज्ञासा का समाधान। मुझे समझ में नहीं आता है, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, फिर भी मोबाइल में गेम्स देखने का समय मिल जाता है। इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, फिर भी मोबाइल चलाने का समय मिल जाता है। इतना कंपटीशन है कि टीवी देखने का समय मिल जाता है। इतना कंपटीशन है कि जब मैच चलते हैं तो व्यापार भी बंद करके मैच देख लेते हैं। इतना कंपटीशन है कि अपने दोस्त यारों के साथ घूमने करने के लिए घंटों निकल जाते हैं। तो इन सब दुनिया के लिए समय है मात्र 24 घंटे में आध घंटे जिनवानी पढ़ने का समय नहीं है। मैं क्या करूं? जिनवानी के लिए समय निकाला जाता है। इसको भी अपने जीवन में कंपटीशन मानना चाहिए कि हमारी जिंदगी में यह संसार के कार्य आ रहे हैं तो हम कुछ धर्म का भी कार्य करेंगे। हर व्यक्ति मात्र जो आवश्यक मोबाइल नहीं, जो मोबाइलों में आप जो भी गेम्स देखते हैं, यहाँ वहाँ के चैनल देखते हैं, उनका ही समय निकाल करके यदि स्वाध्याय को दे दिया जाए तो 2-5 साल में व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित बन सकता है। निकालना चाहिए ऐसे। अंतिम जिज्ञासा के रूप में बहन निधि, ब्रह्मचारिणी बहन निधि देन। देखिए, संस्कारोदय तीर्थ से आप सब जुड़ रहे हैं और ऐसी सिलाएं जे हिराम हिरीम रूम अभी भी सिलाएं रखना चालू है। आप वहां पर मंदिर के सामने काउंटर पर रसीद प्राप्त करके सिलाएं ले सकते हैं और मंदिर के बाहर वहीं स्थापित करेंगे। जैसे ही इकट्ठी होगी फिर वहां पर स्थापित की जाएंगी। बहन निधि जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, द्वारी और तेंदुखेड़ा जैन समाज की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैन धर्म में मुंडन का क्या महत्व है? मुंडन के संबंध में कोई चर्चा ऐसी जैन दर्शन में है नहीं। मात्र मौजी बंधन के संबंध में एक उल्लेख मिलता है कि जब बालक 8 वर्ष का ऊपर हो जाता है तो उसके लिए, अथवा कहीं कहीं 3 वर्ष भी लिखा है, तो उसके लिए मुंडन करा करके और एक संस्कार करने की विधि लिखी है चिंतन स्वामी ने महापुराण में। और उसको संस्कार करते समय उस समय उसको नियम दिए जाते हैं, व्रत दिए जाते हैं, उनको कुल का संस्कार दिया जाता है, जाति का संस्कार दिया जाता है, सम्यक दर्शन का संस्कार दिया जाता है। ये सारे संस्कार उसको दिए जाते हैं। यही है, बाकी और बीच में कोई मुंडनों की चर्चा जन आगम में नहीं। अंतिम प्रश्न के रूप में बहन निधि जैन। पूज्य श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लत्रय के चरणों में बारंबार इक्षामी। आंखों में पानी की लकीर बन गई गुरुजी, आपके चरणों में तो मेरी तकदीर बन गई। मैंने तो यूं ही चलाई थी रेत पे उंगलियां, देखा तो आपकी तस्वीर बन गई। नमोस्तु भगवान। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये, जिज्ञासा ये है कि कहते हैं कि जीवन भर जो पुण्य किया और लास्ट में अगर जीव ने समाधि पूर्वक मरण नहीं किया तो उसका जिंदगी भर का जीव का जो पुण्य है वो किस रूप में प्राप्त होता है? समाधि नहीं कर पाया लेकिन पुण्य कमाया था, वो पुण्य तो मिलेगा, उसका फल मिलेगा। यदि अच्छा क्षेत्र मिल गया तो वह पुण्य फलेगा। हाँ, कभी दुर्गति को प्राप्त हो गया तो जरूर वो पुण्य पाप रूप संक्रमित हो जाता है। यदि अच्छी गति हुई, भली समाधि हुई हो न हुई, तो उस पुण्य का फल पुण्य रूप में मिलता है। पूज्य गुरुदेव को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया था हमारे सोनू भैया, मोनू भैया, प्रबल भैया, जितेंद्र भैया। इनके परिवार के लोग सभी अग्रिम पंक्ति में आ जाए और गुरुवर की आरती, भैया आरती प्रारंभ करें। भैया किसी को यदि चाबी मिली हो गाड़ी की दे देना।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।